हेलो एवरीबॉडी, तनवीर दिस साइड। सो एज़ पर द टाइटल मैं बोर्ड्स की अपनी स्ट्रेटजी बता देता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि मैं बना रहा हूँ, तो मैंने बना लिया अपनी तरफ से। तो देखो यार, मैथ्स में ना मेरे को एक चैनल मिला है, अनुराग चौहान वन शॉट्स करके। तो मेरे को किसी ने मतलब मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था एंड फिर मैंने इस चैनल पे आके रिव्यूज़ वगैरह देखे, तो रिव्यूज़ भी मेरे को बढ़िया ही लग रहे हैं। तो देखो यार, ये चैनल है, ठीक है, इनकी ना ऐसे करके प्लेलिस्ट है एक सीरीज़ की। सो मैंने पढ़ा नहीं है इनसे अभी, बट मैं पढ़ के बता दूंगा। आज मैं ये वाला वन शॉट देख लूँगा, एक रिलेशन फंक्शन का या फिर मैट्रिसेस का। मैं एक सेकंड में बता देता हूँ, मैट्रिसेस का देखूंगा, ठीक है। तो मैं वन शॉट एक देख के बता दूंगा कि मेरे को कैसा लगा। तो ये वाली प्लेलिस्ट है, ठीक है। एंड उसके बाद देखो, PYQ करूँगा मैं 5 साल के। और मैं ना अब ये सीन नहीं करने वाला कि पहले पूरा चैप्टर कर लिया और फिर उसके PYQs। अब मैं साथ साथ मतलब PYQs करूँगा, ऐसे वेट नहीं कर रहा कि पहले सारा सिलेबस करूँगा फिर PYQs, साथ साथ करूँगा सब कुछ, ठीक है। 5 साल के मैं PYQs करूँगा। एंड सैम्पल पेपर मैंने सोचा है कि मैं ओसवाल के करूँगा, या मतलब CBSE के जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स होते हैं ना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो करूँ, ठीक है। तो वो मैं अपनी एक कज़न सिस्टर है, तो मेरी कज़न सिस्टर से मैं कंफर्म कर लूँगा, क्योंकि शी इज़ अ टीचर, तो उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस सब में। तो मैं उनसे पूछ लूँगा कि कौन सा सही रहेगा। एंड NCERT मैंने इसलिए लिखा है, मतलब ज़रूरत तो नहीं है, मतलब मिससेलेनियस जो एक्सरसाइज होती है ना उसकी NCERT वाली, वो थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, बाकी मतलब हो ही जाती है। मतलब मैंने एक बार पहले करी थी, ठीक है। तो अगर मेरे पे टाइम होगा तो करूँगा मैं NCERT, जो कि बहुत रेयर है, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा कि टाइम बचेगा। और ये ऑर्डर मैंने एक मतलब NCERT वाला जो है ना, वो एक चैनल है, तो उस पर एक वीडियो थी, तो उन्होंने ये ऑर्डर बताया। एंड ये उसमें मार्क्स लिखे हैं अप्रॉक्स, मतलब कि कितने नंबर का आता है। और ये ऑर्डर है, यही ऑर्डर मैं फॉलो करूँगा, वीक 1, वीक 2, वीक 3, ठीक है। ये टारगेट्स हैं, क्योंकि अप्रॉक्स 3 हफ्ते बचे हैं बोर्ड्स के लिए, ठीक है। तो ये मेरा ऑर्डर है चैप्टर्स का। ये मैंने PW की वीडियो से देखा है, ठीक है। एंड फिज़िक्स मैं बता दूं, मेरे को फिज़िक्स में बहुत कन्फ्यूजन, ठीक है। फिज़िक्स में मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि मुझे कहाँ से करनी चाहिए। मैं पहले तो मैंने विजेता से, वो जो शैलेंद्र सर है, मतलब सॉरी अगर मैं नाम थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, पर ना मतलब स्पेलिंग यही है, शैलेंद्र सर। तो उनसे मैंने पढ़ा था। एंड उनसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड पोटेंशियल कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया था। बट जब मैंने EMI शुरू करा ना उनसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर उनसे थोड़ा सा रुक रुक गया। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि EMI और EMI से रिलेटेड होता है AC, तो EMI और AC आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है, थोड़े बहुत। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे सिर्फ वही दोनों चैप्टर समझ नहीं आ रहे, तो मैं सिर्फ वो दोनों चैप्टर किसी और टीचर से पढ़ लूँ, बाकी मैं शैलेंद्र सेन से ही कंटिन्यू रखूँ। बिकॉज यार उनके ना सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वन शॉट्स हैं, और वो PYQs करा रहे हैं, जो उनकी माइंड मैप सीरीज़ है। 2024 के PYQs मतलब टीचर करा देगा तो और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ मैं उनसे ही कंटिन्यू रखूँ। बट स्टिल मैं तुम्हें कुछ चैनल्स बता देता हूँ जो मुझे मिले हैं। एक तो यार ये जाकी सौदागर करके है एक चैनल, ठीक है। इनकी फिजिक्स की वीडियोस होती हैं, वन शॉट्स वगैरह, तुम्हें अगर देखनी हो तो तुम देख सकते हो। मैं रिकमेंड वगैरह कुछ नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसे करके एक चैनल एग्जिस्ट करता है। तुम पहले खुद पढ़ के देखना, अगर तुम पे कोई टीचर अभी नहीं है फिजिक्स का, तो तुम पढ़ के देखना, अगर तुम्हें आ रहा है समझ तो गुड फॉर यू देन। एंड एक ये मुनील सर हैं, ठीक है, इनका काफ़ी लोग रिकमेंड कर रहे थे, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, शायद मैं पढ़ूँ भी ना, बट मैं तुम्हें चैनल बता रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे मिले हैं। एंड रिलेशन, और हाँ मतलब जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं उशांक सर से ट्राई करूँगा मैथ्स, तो मेरे को यार मैंने एक वन शॉट देख लिया ये रिलेशन फंक्शन का। यार बहुत ही बेसिक है, ठीक है, मतलब उनकी गलती, उन्होंने बताया भी है NCERT एक्सप्लेनेशन, तो ये सीरियसली NCERT एक्सप्लेनेशन ही है, ठीक है। इसमें उन्होंने NCERT के इतना बताया है कि NCERT की एक्सरसाइज तुमसे हो जाएगी। बट मुझे नहीं लगता यार बोर्ड्स का लेवल इतना ईजी है, ठीक है। मतलब NCERT जितना तो नहीं है, थोड़ा सा तो अप पर होता है। और बोर्ड्स का कुछ भरोसा नहीं है, जैसे पिछले साल फिजिक्स हार्ड दे दी थोड़ी सी, तो क्या पता इस साल मैथ्स में मतलब पटाखा फोड़ दें। तो मेरा कुछ भरोसा नहीं है, तो मैं इतना इजी लेवल मैथ्स का नहीं करने वाला, मैं थोड़ा सा टफ पे जाऊँगा। लाइक जो मैंने अभी बताया, ये अनुराग चौहान वन शॉट्स, उनसे मैं पढ़ के देखूंगा, अगर उनका लेवल मुझे थोड़ा और अप लगा बोर्ड के हिसाब से तो ही पढ़ूंगा मैं, ठीक है। एंड उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाता हूँ। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने सोचा है कि मैं भरत पंचल सर हैं एक, इनके वन शॉट्स करूँगा, और इनकी ही एक सीरीज़ है कॉन्फिडेंस बूस्टर करके, उसमें 1-1.5 घंटे में लाइक माइंड मैप है वो चैप्टर का, ठीक है। सो हो सकता है कि मैं वो करूँ। एंड उसके बाद NCERT रीडिंग मैं साक्षी वोरा मैम जो है, उनकी एक बुनियाद सीरीज़ नाम से सीरीज़ है, उसमें उन्होंने लाइन टू लाइन NCERT एकदम पढ़वाई है, तो मैं वो सीरीज़ देखूंगा, बिकॉज OC में NCERT इज़ वेरी मतलब इंपॉर्टेंट। और उसके बाद बैक एक्सरसाइज तो मैं करूँगा ही करूँगा, सब टीचर्स बोल रहे हैं कि बैक एक्सरसाइज करे बिना बोर्ड्स में मत जाना, तो OC की बैक एक्सरसाइज मैं ज़रूर करके जाऊँगा, क्योंकि सब टीचर्स ने बोला है। एंड ये मेरी PC है, PC मेरे को विजेता से समझ आ रही है बढ़िया, जो वो टीचर है मैं दिखा देता हूँ कौन सी, मतलब ये टीचर है, ठीक है।
इनसे मुझे बढ़िया समझ आ रही है, तो पीसी इनसे ही कंटिन्यू रखूँगा एंड माइंड मैप सीरीज़ भी इनकी ही है, तो इनसे ही कंटिन्यू रखूँगा। एंड PYQs 5 साल वाले एंड IOC मैंने अभी पढ़ी नहीं है, शुरू नहीं करी, बट अभी के लिए मैं विजेता से ही ट्राई करूँगा, अगर मुझे वहाँ से समझ ना आई तो देखूँगा। बट यार IOC ना एक्चुअली ऐसा सब्जेक्ट है, सब टीचर सेम ही पढ़ाएंगे क्योंकि उसमें रटना ही है, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को टीचर चेंज करूँगा मैं IOC का, अगर मुझे समझ ना आया। बट अभी के लिए मैंने विजेता ही लिखा है एंड PYQs 5 साल वाले। एंड सैम्पल पेपर भी मैं केमिस्ट्री के 4-5 सैम्पल पेपर दे के ही जाऊँगा, वो अभी मैं बता दूंगा तुम्हें आगे। जब मैं सैम्पल पेपर देना शुरू करूँगा, मैं कहाँ से दे रहा हूँ मैं सब बता दूंगा, ठीक है। एंड फिजिक्स में मेरे को अभी कन्फ्यूजन है, ठीक है। मतलब अभी मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए फिज़िक्स में। मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी सीनियर से एडवाइस लूँ, जो मेरे दोस्त वगैरह हैं। मैं अभी कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा किसी सीनियर के, सो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी वो जो कज़न सिस्टर है उनसे ही रिकमेंडेशन ले लूँ। बट जो भी है मोस्ट प्रोबेबली मैं अगली वीडियो तक तो मैं बता दूंगा कि फ़िज़िक्स में मैं क्या करने वाला हूँ। एंड मतलब आज 23 जनवरी है ना, और मेरी कल JEE मेंस की शिफ्ट भी है सुबह वाली। तो ये मेरा आज की टू डू लिस्ट थी, मतलब तुक्का ट्रिक अभी JEE की देखूंगा, ठीक है। अब कोई गालियाँ मत दे कि तू तुक्का मतलब तुक्का ट्रिक देख रहा है वगैरह वगैरह। यार मतलब 2-3 नंबर, मतलब 2-3 क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा कर दिए मैंने तुक्के से तो बढ़िया है ना फिर। और तुक्के में वैसे भी मार के आने वाला हूँ, मुझे आता ही नहीं कुछ चैप्टर में। और मैथ ऑनगो का मॉक में कुछ, मतलब मैं तुक्के मार के देखूंगा कि मेरे तुक्के मार के कितने बन सकते हैं। जब पिछली बार मैंने करा था उस टाइम पे मैंने तुक्के नहीं मारे थे, जितने क्वेश्चन मुझे आते थे मैंने वो ऑनेस्टली करे थे, ठीक है। तो उसमें मेरे कुछ 19 नंबर आए थे बहुत ही कम है, आई नो। बट उसमें मैंने एक भी तुक्का नहीं मारा था, जितना आता था उतना करा था। सो आज मैं एक मैथॉन का मॉक दूंगा, मेरे पे वो सब्सक्रिप्शन पड़ी है जो कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए क्योंकि मैंने मॉक ही नहीं दिए। तो उनका मैं देख लूँगा कि मेरे कितने नंबर बन पा रहे हैं। और वही तुक्का ट्रिक मैं कल पेपर में फॉलो करने वाला हूँ। मेरी सुबह की शिफ्ट है 24 जनवरी, पहले बता रखा है मैंने। एंड उसके बाद ये मैट्रिसेस का अनुराग चौहान सर का 1 शॉट एंड सोल्यूशन का 1 शॉट फ्रॉम विजेता, ठीक है। सो यही मेरी स्ट्रेटेजी है फिलहाल। फिजिक्स के अलावा मैंने बाकियों की तो बताई दी है। फिजिक्स की मैं अगली वीडियो तक मोस्ट प्रोबेबली बता दूंगा, मतलब अगली से अगली। एंड कल मेरा JEE का पेपर भी है, तो अगर मेरी हालत हुई आके एक्सपीरियंस शेयर करने जितनी, मतलब ऐसे मेरा मूड ख़राब तो होगा नहीं क्योंकि आई नो ऑलरेडी कि मेरा पेपर बढ़िया नहीं जाने वाला। बट स्टिल क्या पता, कुछ भरोसा नहीं होता मूड का, क्या पता ज़्यादा ही ख़राब हो। तो फिर थोड़ा सा लेट डालूंगा, मतलब शाम तक वीडियो डाल दूँ, शाम को ही वीडियो आएगी। बट हो सकता है फिर वो एक्सपीरियंस वाली मैं परसों बता दूँ, मतलब 25 जनवरी को। एंड उसके बाद 25 जनवरी से मैं बोर्ड पे एकदम सीरियस होने वाला हूँ, ठीक है। मैंने YPT ग्रुप बना दिया है, अगर तुमने वो ज्वाइन अब तक नहीं करा है तो तुम कर सकते हो। मतलब उस YPT इज़ एन ऐप जहाँ पे सारे आपस में साथ में पढ़ सकते हैं। तुम्हारा टाइमर काउंट होगा एंड तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम्हें करना है तो, ठीक है। उसका लिंक तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, लेटेस्ट वाली, ठीक है। एंड पासवर्ड भी वहीं मिल जाएगा। तो मैं वहाँ पे 25 तारीख से एकदम कंसिस्टेंट हो जाऊँगा YPT पे। वहाँ पे तुम्हें मेरा एकदम रियल टाइम दिखेगा मतलब दिखेगा कि मैं कितना टाइम पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एंड अब बस यही सीन है। और कल अगर किसी का JEE मेंस है, कल परसों जब भी, तो आई होप सो तुम्हारा पेपर बढ़िया जाए, ठीक है। एंड बोर्ड्स वालों को मैं बता दूँ 25 तारीख से कम बैक करते हैं, क्योंकि 24 मतलब कल मेरा फिर से वापस दिन वेस्ट होगा JEE मेंस की वजह से। बट परसों से एकदम सीरियस कम बैक शुरू करते हैं। एंड यप, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।